Hello friends, good evening. My name is Pradeep and I welcome you all in my channel HES Preparation with Pradeep. फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमारा हिमाचल हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो 10वां लेक्चर है फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने आपको हिमाचल हिस्ट्री के जितने भी जो एंशिएंट हिस्ट्री और स्टार्ट ऑफ जो हिमाचल का प्रदेश में कैसे जो इतिहास स्टार्ट हुआ, कैसे जो है उसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने पूरा आपको बताया। इवन लिटरेरी सोर्सेज क्या थे और किस तरह जो वहाँ पे जो जनपदा की फॉर्मेशन हुई, किस तरह आर्यंस आए और उन्होंने जो है उन जनपदा अपने जनपदा जो है स्टार्ट किए। और जो वहाँ पे कोलोरियन पीपल थे उसको वहाँ से जो पहाड़ी जो राज्य था, जो पहाड़ी जो राज्य तो नहीं था उस टाइम, बट एक जो पहाड़ी जो प्रदेश था उसको जो है किस तरह से जो वहाँ पे जो कोलोरियन पीपल थे, जो नॉन आर्यन जिसको बोलते हैं, किस तरह उनको वहाँ से हटा के धीरे धीरे अपने जो गणराज्य स्थापित किए। गणराज्य स्थापित करने के बाद जो किस तरह डिफरेंट जो आक्रमणकारी जो है इधर हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और किस तरह जो बड़े बड़े एम्पायर जो नॉर्थ इंडिया में सेटल हुए, उन एम्पायर्स का जो है हिमाचल के उन जनपद में और जो स्टेट्स थे उनमें क्या क्या फ़र्क पड़ा। और किस तरह जो यहाँ पे राणा और ठाकुर जो राज्य थे उन्होंने छोटे छोटे जो अपने जो जिसको रावणास एंड ठाकुराइस बोलते थे, जो छोटे छोटे अपने जो प्रिंसिपलिटी थी वो स्टार्ट की। और उसके बाद जो हर्ष के जो शासन के विद द फॉल ऑफ हर्ष जो है किस तरह राजपूत जो है, राजपूतों में एक जो नॉर्थ इंडिया में राजपूत जो आपस में जब वो छोटे छोटे उन्होंने अपने स्टेट स्थापित किए और जो वहाँ पे स्टेट स्थापित नहीं कर पाए वो किस तरह जो है हिमाचल में ऊपर की तरफ जो वेस्टर्न हिमालय की तरफ आना शुरू हुए और उन्होंने अपने राजपूतों ने अपने जो स्टेट से यहाँ पे बनाना शुरू किया। तो इसी कड़ी में फ्रेंड्स आज हमारा ये जो है 10वां चैप्टर है। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे मंडी, सुकेत, कुटलेहड़, भज्जी, कोटी, बिलासपुर, नूरपुर और बंगाल राज्यों के गठन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह जो है ये राज्य जो है यहाँ पे स्थापित हुए। फ्रेंड्स, मैं इसलिए इन सब को मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं जो मंडी, सुकेत, कुटलेहड़, भज्जी, कोटी, बिलासपुर, नूरपुर और बंगाल, इनका जो है फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ जो है आपस में जो जीनोलॉजी है, जो मतलब जो राजा लोग थे वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटिव्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आपको ये मैंने इस एंगल से लिया है, ये मैंने पूरा आपको एक एग्जामिनेशन पॉइंट से लिया हुआ है क्योंकि बहुत से एग्जाम में जब आप पीछे का क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंडी के जो राजा थे वो जो है किसके वंशज थे या उनके वंशज ने किन किन स्टेट की स्थापना की। तो आप देखोगे कि मंडी के जो राजा थे उन्होंने सुकेत, ठीक है, मंडी और इस तरह जो कुटलेहड़, इस तरह जो है इन्होंने अपना जो है एक जो तीनों थे ये आपस में मिले जुले। उस तरह कुटलेहड़, भज्जी और कोटी ये जो आपस में वंशज थे। ठीक है, उसी तरह जो है बिलासपुर और नूरपुर जो अलग अलग थे। ठीक है, तो इनमें जो है आपसे इनसे रिलेटेड कोई ना कई बार जो क्वेश्चन आपको आता है क्योंकि मैक्सिमम जो बुक्स में आपको मिलेगा वहाँ पे ये मटेरियल तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कई बार जो कैंडिडेट्स नए हैं उनको पता नहीं लगता। तो उन्हीं के लिए और जो मैक्सिमम जो इसको एक कहानी के तौर पे मैंने लिया है ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा याद रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फ्रेंड्स कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि इससे क्या मेरे को मोटिवेशन मिलती है और आई कैन मेक मोर ऑफ वीडियोस फॉर यू। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको कुछ इसमें डाउट्स लगता है, कुछ अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और तरीका अच्छा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तो प्लीज़ यू कैन पुट द कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक में भी यही HES प्रिपरेशन विद प्रदीप करके ग्रुप है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको ज्वाइन करें और वहाँ से जितने भी नोट्स हैं जो एग्ज़ाम की जो एक कंप्रीहेंसिव तैयारी है अपार्ट फ्रॉम वीडियो, वहाँ पे मैं आपको जो नोट्स भी देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम को एक क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जो है ये ग्रुप्स और ये जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और सो दैट आई एश्योर यू कि आपको 5-6 महीने में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल जो लेक्चर 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि नूरपुर स्टेट, आपको नूरपुर जो है ये नूरपुर स्टेट है फ्रेंड्स, जो पठानकोट का हिमाचल का जो बॉर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल का जो बॉर्डर है वहाँ पे आप देखोगे कि कांगड़ा के बाद जो नूरपुर वगैरह ये नूरपुर है और यहीं पे पंजाब की बाउंड्री शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नूरपुर में जो है नूरपुर स्टेट है, यहाँ पे जम्मू भी है। ठीक है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे कांगड़ा है। ठीक है, ये सारा पंजाब एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नूरपुर का स्टेट था वो जो बोलते हैं तोमर जो राजपूत राज्य थे दिल्ली के, वहाँ उन जेठपाल नाम था, जेठपाल ने इसकी स्थापना की थी 1000 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो है उन्होंने कांगड़ा, शाहपुर और इसका जो जब ये पीक पे था इनका राज्य, तो इन्होंने कांगड़ा, शाहपुर और जो कंडी जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने इनका जो राज्य था, ठीक है, पूरा
और इसकी जो कैपिटल थी वो पठानकोट थी, जिसका जो ओरिजिनल नाम है प्रतिस्थाना, ठीक है, प्रतिस्थाना था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरपुर राज्य की जो है कैपिटल राजधानी कहाँ थी, तो आप लिखो पठानकोट, और पठानकोट का ओल्ड नेम क्या था, प्रतिस्थान, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो सुकेत और मंडी को किस तरह स्थापना हुई फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि जो बंगाल में जो हिंदू डायनेस्टी थी उसमें जो है वो जो उसके ये जो लास्ट राजा था वहाँ का लक्ष्मण सेन, उसके जो पुत्र थे या प्रपोत्र थे, जिस ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन, वो जो वहाँ का जो राजा था, लास्ट राजा वहाँ पे लखनौती का, उनका ये जो है उनका जो प्रपोत्र था, उसने क्या किया, वहाँ बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया तो वहाँ से वो जो है भाग करके जो नादिया से होके वहाँ से आके वो जो है उनका जो पुत्र था रूपसेन, वो आया और वहाँ कहाँ, वो आके अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जो रूप, आपने अभी रोपड़ करके जगह है, जब हम यहाँ से चंडीगढ़ को जाते हैं, हिमाचल से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो रोपड़ करके एक जगह आती है जिसको रूपनगर बोला जाता है, ठीक है। तो रूपसेन वहाँ पे आके बस गए, ठीक है, और वहीं पे उन्होंने अपना जो है थोड़ा टेरिटरी बनाना स्थापित की, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया कि जब ये राजा वहाँ से आते थे, कहीं से भी बाहर से आते तो अपने लाव लश्कर के साथ जो इनके जो धीरे धीरे यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे आके वो जहाँ पे दिखते कि वीक है वहाँ पे जो शासन था उसका फ़ायदा उठा के वहाँ पे जो है ये अपना राज्य धीरे धीरे स्थापित कर लेते थे। तो इसी तरह रोपड़ में आके बस गए, लेकिन रोपड़ में फिर भी वहाँ पे अटैक हुआ उन मुस्लिम ने, और वहाँ से इनके जो तीन बेटे जो है ये जो है अपने हिमाचल की तरफ जो है वेस्टर्न हिमालय जिसको बोलते हैं, हिमालय की तरफ जो है पेनेट्रेट अंदर आ गए हिमालय की तरफ, ठीक है। तो ये जो घटना है 1210 ईस्वी की है, और उसके जो तीनों सन थे, वो जो वीर सेन थे वो जो है सुकेत की तरफ आए, ठीक है। इन्होंने जो सतलुज एरिया क्रॉस करके सुकेत की तरफ, और गिरी सेन जो है क्योंथल में गए, और हमीर सेन जो है किश्तवाड़ में गए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुकेत के जो राजा थे उनके वंशज कौन कौन थे, या वो कौन कौन से उनके वंशज जो है किश्तवाड़, क्योंथल और सुकेत, ठीक है। तो किश्तवाड़ में हमीर सेन चले गए। तो ये 1211 ईस्वी में क्या हुआ कि वीर सेन क्रॉस सतलुज को क्रॉस करके उन्होंने जैसे आए वो वहाँ पे जो उन्होंने सतलुज क्रॉस किया, वहाँ पे जो राणा था उन राणा को जो है उनके साथ फाइट हुई और राणा को उन्होंने हरा दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने अपना राज्य की स्थापना कर दी, और उसमें जो है स्थापना करके जो है वहाँ पे जो पंगाना थी उनकी, पंगाना करके जगह बोलते हैं, ये जो करसोग के पास है पंगाना जो है, वहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और उसके बाद जो है उसी के जो ऑफसूट है मंडी का ही जो ऑफसूट है, जैसे आपने देखा होगा कि कांगड़ा का जो गुलेर था, हरिपुर गुलेर जैसे बना ऑफसूट, उसी तरह जो है ये भी जो है मंडी जो है सुकेत का ही एक ऑफसूट था। मतलब क्या हुआ इसका कि मंडी का जो राजा था, सुकेत का जो राजा था 1330 ईस्वी में साहू सेन, ठीक है, वो जो 8th रूलर ऑफ डायनेस्टी जो सुकेत में जो था, जो उसकी जो सेन डायनेस्टी थी उसका 8वां राजा था, उसका जो छोटा भाई था वो जो है राजा के साथ उसकी लड़ाई होगी, ठीक है। और वो क्या हुआ, वहाँ से सुकेत से आ गया और भाग के आ गया, और वहाँ पे उसने मैंगलोर करके जगह है कुल्लू के पास, वहाँ पे अपना जो वहाँ पे उसने जो वहाँ पे वो सेटल हो गया, ठीक है। और वहाँ पे उसने क्या हुआ कि उसके जो जनरेशन थी, जो टोटल 11 जनरेशन, ठीक है, टोटल जो 11 जनरेशन थी उसकी, वो वहाँ पे रही, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कर्णचंद सेन जो है, जब 11th जनरेशन जो थी उसकी फैमिली उसने क्या किया, जो वहाँ का जो कुल्लू का राजा था उसके साथ फाइट में जो है वो वहाँ पे मारा गया। तो उसके जो कर्ण सेन की जो रानी थी, ठीक है, कर्ण सेन की रानी थी, वो मंडी में जो शिवकोट करके राणा की जो रियासत थी उसकी बेटी थी वो, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जब उसको अटैक हुआ, उसका पति मारा गया, तो वो क्या हुआ, वहाँ से मैंगलोर से वो पैदल चली, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो चली, और वो जो उस टाइम जो ये जो चील के पेड़ तो होते थे, तो बान ओक ट्री बोलते हैं, ओक जिसको बान बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट, घने फॉरेस्ट में जब आ रही थी, रात को जैसे रात हुई वो जो है रास्ता भूल गई, रास्ता भूलने की वजह से जो है वो कहीं भटक गई जंगल में, और उसमें क्या हुआ कि जब वो रात होने लगी तो धीरे धीरे उसको जो थक गई, ठीक है, थक गई, तो किसी बान का जो पेड़ था उसके नीचे उसने क्या हुआ कि वो एग्जॉस्ट होकर गिर गई, और वहीं पे उसने जो है जो अपने एक बेटे को जन्म दे दिया, ठीक है। तो उसका जो नाम था वो बान की ट्री के नीचे जो पैदा होता उसका नाम पड़ गया बानसेन उसका नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन
जैसे ही राणा जो सिवकोट का जो राणा था मंडी में, उसको पता लगा कि ये जो उसका जो है उसका देवता है वो ऐसा ऐसा भानसेन है, तो उसने जो है उसको अपने पर राज्य में रखा। और उसका जो है कोई भी जो राणा का जो सिवकोट का जो राणा था उसका कोई वंश कोई आगे बेटा नहीं था, तो उसने जो है भानसेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, तो भानसेन ने क्या किया कि उसने धीरे धीरे जो है, जब वो जैसे ही वहाँ का राजा बना शिवकोट का, उसने धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया। और शिवकोट से लेके उसने ये मंडी के, आप देखते हो मंडी के जो भ्यूली करके एक जगह है, ठीक है, जैसे कुल्लू, आप जहाँ से मंडी से आप कुल्लू रोड में जाते हो तो वहाँ पे एक पुल आता है भ्यूली ब्रिज, ठीक है, वहीं पे भ्यूली माता का मंदिर भी है, ठीक है, भीमा काली माता का मंदिर। तो वहाँ वहीं से भ्यूली करके जगह है, वहाँ पे इसने जो अपना एक जो है जो महल बना दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका बेटा था भानसेन का बेटा कालिया सेन, उसने क्या किया, बटोली करके जो ब्यास नदी क्रॉस करके बटोली करके एक एरिया था, वहाँ उसको खरीदा और वहीं पे उसने वहाँ पे अपना महल बना दिया। उसकी जो बोलते हैं कि आज भी जो उसके जो जीर्ण जो पुराने जो अवशेष हैं वो जो है अभी भी वहीं पे देखे जा सकते हैं, ये बटोली के। ठीक है, उसके बाद जो अजबर सेन होता, अजबर सेन ने 19वां जो उसकी वंशज था, ठीक है, भानसेन का, उसका जो है 19वां वंशज था भाऊसेन से, उसने जो है मंडी राज्य की स्थापना की 1527 ईस्वी में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी टाउन की स्थापना किसने की, अजबर सेन ने की, और ये 1527 ईस्वी में की। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ये जो है ये इस तरह जो है मंडी की स्थापना हुई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कुटलेड़ के बारे में। फ्रेंड्स, मैं मंडी के बारे में आपको ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो अब जब डिस्ट्रिक्ट के हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब जो इनके जो मंडी के किस राजा ने क्या काम किया, किस अंग्रेजों से कैसे काम किया, मुस्लिम के साथ कैसे फाइट किया, और किस तरह जो वहाँ पे सिख थे, ठीक है, सिखों के साथ किस तरह कौन कौन राजा ने क्या क्या किया, और अंग्रेज, उसके बाद गोरखास और अंग्रेज, ठीक है, इन चारों जो इनके साथ जो आगे जो साम्राज्य स्थापित हुए, उसमें जो है किस राज्य ने और किस राजा ने क्या काम किया, ये सब जो आगे हम हिस्ट्री में बताएंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो है फॉर्मेशन ऑफ द कि कैसे कैसे ये जो है राज्य बने। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कुटलेड़ जो है ये कहाँ पे है, कुटलेड़ है कांगड़ा बॉर्डर में, होशियारपुर के पास है। ठीक है, होशियारपुर और कांगड़ा बॉर्डर में। ठीक है, ये जो है जसपाल करके, ठीक है, तो कुटलेड़ की स्थापना की जसपाल ने 10th और 11th सेंचुरी में। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसमें स्थापना हुई, और फाउंड इस कैपिटल एट कोट कहलूर। ठीक है, कोट कहलूर। ठीक है, तो कुटलेड़ की कोट कहलूर करके इसने वहाँ पे इसने अपनी राजधानी बनाई। और सम रिकॉर्ड इज डिसेंट फ्रॉम पूना, कुछ जो बताते हैं इसको, जो ये जो जसपाल था ये बोलते हैं कि पूना से था। ठीक है, और कुछ बोलते हैं कि जो संभल एक रीजन है मुरादाबाद, वहाँ से है। और ये बोलते हैं कि ब्राह्मण था, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पर राजा बना तो उसने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। ठीक है, उसके बाद जो कुटलेड़ के जो शिमला हिल स्टेट में, आपने देखा शिमला हिल्स में जो छोटी छोटी जो रियासतें थी, भज्जी और कोटी, वो जो है इसके कुटलेड़ के जो वंशज थे। ठीक है, फाउंडेड बाय हिज सेकंड सन एंड ग्रैंड सन। ठीक है, तो उसका जो दूसरा सन था उसने वहाँ पे जो है कुटलेड़, और उसके जो पोता है जो ही कुटलेड़ का जो राजा जसपाल, उसके बेटे और पोते ने जो है भज्जी और कोटी जो शिमला में जो रियासतें थी उनकी स्थापना की। बंगाल, उसके बाद जो बड़ा बंगाल, जैसे आज एरिया बोलते हैं बंगाल करके, ये जो कांगड़ा में, जो कांगड़ा और चंबा के बीच में जो बॉर्डर है, और उसके बीच में आपने देखो मंडी, कांगड़ा, चंबा, इन तीनों की चीज़ में जो बॉर्डर है उसी में बंगाल रियासत थी। ठीक है, वो 1200 AD में इसको जो एक ब्राह्मण जो था उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और वो जो बाद में वो राजपूत बन गया जब वो जैसे ही राजा बना था। ठीक है, तो उसके जो डिसेंडेंट थे, जो उसके वंशज थे, उसने 20 जनरेशन तक वहाँ पे राज किया, टिल जो पृथ्वीपाल थे, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, पृथ्वीपाल। ठीक है, पृथ्वीपाल जो था वो उसका जो है 20वीं जनरेशन 1720 ईस्वी में वो जो है मारा गया था। ठीक है, उसका वध कर दिया। तो ठीक है, तो उसकी कैपिटल ऑफ स्टेट से बीड़ बोलते हैं, बीड़ बंगाल। वो हो सकता है जो आज की डेट में जो बीड़ बिल्डिंग है उसी को ही बीड़ बंगाल करके बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम नॉट श्योर है, बट ये बोल बीड़ बंगाल करके उसकी जो है राजधानी। उसके बाद बिलासपुर स्टेट कैसे बना फ्रेंड्स, कि
इसका बोलते हैं कि चंदेरी से हरिहर चंद, जो मध्य प्रदेश के चंदेरी है, वहाँ से जो हरिहर चंद करके एक जो राजपूत था, वो जो है अपना उसने वहाँ से स्टार्ट किया और ये आया आया धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में, और उसके अपने 4 सन जो थे उसके साथ जो है ये कांगड़ा में आया, ठीक है। और वहाँ पे उसने क्या किया कि जो कांगड़ा का वहाँ पे दर्शन, वहाँ पे क्या किया कि वो नैन माता ज्वाला जी के दर्शन के लिए वहाँ पे गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो कांगड़ा का राजा भी उसको दिखने आया, ठीक है, कांगड़ा का राजा भी उससे मिलने आया। तो उसमें क्या, जब 2 राजा आपस में आ गए तो उसमें क्या हुआ कि कुछ जो उनमें स्पोर्ट्स होते थे, ठीक है, खेल कूद होती थी। तो पहले दिन क्या हुआ, जो खेल कूद प्रतियोगिता हुई उसमें जो है ये जो कांगड़ा का राजा था, वो कांगड़ा का जो राज्य के जो सिपाही थे उससे जो हरिहर चंद के सिपाहियों से हार गए, ठीक है। तो दूसरे दिन जो है उससे क्या हुआ कि कांगड़ा का राजा जो है थोड़ा सा जलन होने लगी, ठीक है। तो कांगड़ा के राजा ने दूसरे दिन क्या किया, वो टेंट गाड़ने का एक कंपटीशन होता है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसमें क्या था कि टेंट गाड़ने का कंपटीशन हुआ, जब आपस में वो टेंट गाड़ रही थी, दोनों राज्य की जो सेनाएं थी कंपटीशन कर रहे थे। तो उसमें जो था ये बिलासपुर जो हरिहर चंद का जो बेटा था, छोटा बेटा, वो उसमें कूद पड़ा। जब वो खेल में मतलब ये टेंट गाड़ने खेल खेल रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि इसको बोलते हैं कि ट्रेचरी से, मतलब जो है इसको धोखे से जो है घोड़े की पीठ के नीचे से गिरा दिया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। और वहीं पे जो है इसकी हरिहर चंद और कांगड़ा के राजा की आपस में फाइट शुरू हो गई। और उसमें क्या हुआ कि कांगड़ा का राजा और ये हरिहर चंद जो आप मारे गए और उसका जो पुत्र था वो तो मारा गया, ठीक है। तो इसी में क्या हुआ कि जो इसके 3 लड़के थे, वो जो 3 लड़के हरिहर चंद के, वो अलग अलग जगह पे भाग गए, ठीक है। तो इसमें जो कबीर चंद था, ठीक है, कबीर चंद जो है वो कुमाऊं की तरफ गया। गंभीर चंद था वो चिन्हैनी बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, वो उसकी तरफ गया। और जो बीर चंद था, वो बीर चंद जो है बिलासपुर की तरफ आया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे सतलुज क्रॉस किए, वहाँ का जो लोकल राणा था उसके जो लेफ्ट बैंक है सतलुज का, वहीं पे वो सेटल हो गया। वहाँ के लोकल राणा को उसने जो है हराया और वहीं पे उसने अपना जो है अपना राज्य जो अपनी रियासत की स्थापना की, ठीक है। और उसने जो कहलूर स्टेट की स्थापना की और उसकी जो कैपिटल थी उसको कोट कहलूर बोलते हैं, ठीक है, कोट कहलूर करके, ठीक है। और 900 शताब्दी में इसकी स्थापना की, ठीक है। तो उसने वहाँ पे कोट कहलूर की स्थापना की। और वहीं पे बोलते हैं इसने कि सतधार में से जो नैना देवी मंदिर था, वहीं पे उसकी भी स्थापना की। जो 7 धारें हैं बिलासपुर में, उसमें एक धार पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो ये डिटेल थी, जो छोटे छोटे जैसे किस तरह जो राज्य थे, जो नूरपुर था, किस तरह जो है, फिर मंडी, सुकेत, बंगाल, और किस तरह कोहलूर, और किस तरह कोटी, भज्जी और बिलासपुर, इन राज्यों की किस तरह जो हिमाचल में किस तरह स्थापना हुई, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। और किस किस ने इनकी स्थापना की, इसके बारे में पढ़ा। इससे पहले आपको पता नहीं कि वहाँ पे राजपूत और राणा का जो छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज थी, इनको जो आके जो बिग प्रिंसिपलिटी थी उसको आके जो है इन्होंने आके जो राजपूत से जो सेंट्रल जो नीचे जो सेंट्रल इंडिया में से थे, वहाँ से चल के या कोई बंगाल से आया, उन्होंने आके इसको जो है जो वहाँ के लोकल जो राणा और जो ठाकुर से, उनको सबड्यू किया और उसके बाद अपने राज्य की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, ये जो है इससे रिलेटेड अभी जो आगे हम जो है जो बचे हुए स्टेट्स हैं, शिमला हिल स्टेट्स और जो कुछ नालागढ़ स्टेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे कि सिख जो है फिर हिल स्टेट में जो हिमाचल और सिख स्टेट्स का क्या रिलेशन थे, ठीक है। उसके बाद जो है मुगल्स इन हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद जो गोरखा इन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो है जो ब्रिटिशर्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इससे बारे में हम पढ़ेंगे। और जो इस तरह जो हम जो एंशिएंट से मेडिवल से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री जो ऑलमोस्ट जो है एंशिएंट और मेडिवल जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, मेन रही है अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद जो इस तरह फ्रेंड्स, ये जो हिस्ट्री का जो आपका जो पूरा एक जो कोर्स है खत्म हो जाएगा। और देन आई विल स्टार्ट जो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर ये तीनों सेक्शन फ्रेंड्स अगर आप कवर कर लेते हो, तो उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम के लिए जो हिमाचल प्रदेश की जो लोकल सब्जेक्ट होगा वो आपसे छूटेगा नहीं। और फ्रेंड्स, इससे मैंने अपना जो टेम्पल सीरीज़, हिमाचल प्रदेश के टेम्पल्स और हिमाचल प्रदेश की रिवर्स की सीरीज़ भी वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।